गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर लागत लेखांकन के अंतर्गत लागत के तत्व विषय का अध्ययन करेंगे। लागत के तत्व विषय का अध्ययन करने से पहले हमें लागत क्या होती है उसे समझना जरूरी है। लागत का अर्थ त्याग से होता है। लागत किसी लाभ या सुविधा को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय या मौद्रिक व्यय को व्यक्त करती है। लागत के 3 तत्व होते हैं। नंबर 1 सामग्री लागत, जिसे मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। नंबर 2 श्रम लागत, जिसे लेबर कॉस्ट कहते हैं। नंबर 3 व्यय, जिसे एक्सपेंसेस कहते हैं। नंबर 1 सामग्री लागत। किसी वस्तु के निर्माण में जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है उसे लागत का प्रथम तत्व समझा जाता है। इसमें उन वस्तुओं की लागत शामिल की जाती है जो एक व्यवसाय को प्रदान की जाती है। किसी भी व्यवसाय में सामग्री पर होने वाले खर्चों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्रत्यक्ष सामग्री लागत, नंबर 2 अप्रत्यक्ष सामग्री लागत। नंबर 1 प्रत्यक्ष सामग्री लागत। यदि कोई सामग्री पूर्ण रूप से किसी निश्चित लागत केंद्र अथवा निश्चित लागत इकाई को चार्ज की जाती है तो उस सामग्री की लागत उस केंद्र अथवा इकाई के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत है। ध्यान रखें, किसी केंद्र अथवा लागत इकाई से कोई सामग्री प्रत्यक्ष रूप से तभी संबंध की जा सकती है जबकि प्रत्येक केंद्र अथवा इकाई के लिए उस सामग्री के उपयोग का अलग अलग हिसाब रखा जाए। नंबर 2 अप्रत्यक्ष सामग्री लागत। जब सामग्री की लागत को विभिन्न लागत केंद्रों अथवा इकाइयों में किसी उचित आधार पर बांट दिया जाता है तो ऐसी सामग्री पर हुई लागत को अप्रत्यक्ष सामग्री लागत कहते हैं। नंबर 2 श्रम लागत। किसी व्यवसाय के कर्मचारी को पारिश्रमिक देने पर जो खर्चा होता है उसे मजदूरी अथवा श्रम लागत कहते हैं। इसमें मजदूरी, वेतन, कमीशन, बोनस आदि को शामिल किया जाता है। इसे लागत का दूसरा तत्व भी कहते हैं। श्रम लागत को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्रत्यक्ष श्रम लागत, नंबर 2 अप्रत्यक्ष श्रम लागत। नंबर 1 प्रत्यक्ष श्रम लागत। यदि कोई मजदूरी पूर्ण रूप से किसी निश्चित लागत केंद्र अथवा निश्चित लागत इकाई पर खर्च की गई है तो ऐसा खर्च उस लागत केंद्र अथवा इकाई के लिए प्रत्यक्ष श्रम लागत मानी जाएगी। नंबर 2 अप्रत्यक्ष श्रम लागत। यदि किसी व्यक्ति की सेवा का उपयोग कई लागत केंद्रों अथवा कई लागत इकाइयों पर हुआ है और प्रत्येक लागत केंद्र अथवा इकाई पर उसके द्वारा खर्च किए गए समय का हिसाब अलग नहीं रखा गया है तो उस व्यक्ति को पारिश्रमिक भी लागत केंद्रों अथवा इकाइयों के लिए अप्रत्यक्ष मजदूरी माना जाएगा। नंबर 3 व्यय। सामग्री एवं मजदूरी के अतिरिक्त अन्य सभी खर्चे मिलाकर लागत के तीसरे तत्व का निर्माण करते हैं। इसमें किसी व्यवसाय को प्रदान की गई सेवाओं की लागत शामिल होती है। इस व्यवसाय में संपत्तियों के प्रयोग की काल्पनिक लागत को भी इसमें शामिल किया जाता है, जैसे मूल्यह्रास। मूल्यह्रास से आशय स्थायी संपत्ति के उपयोग के कारण उसके मूल्य में
जो कमी आती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं और मूल्यह्रास एक काल्पनिक खर्चा होता है। व्यय को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्रत्यक्ष व्यय, नंबर 2 अप्रत्यक्ष व्यय। नंबर 1 प्रत्यक्ष व्यय, जो खर्चे किसी निश्चित लागत केंद्र अथवा इकाई के लिए किया गया है उसे प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। नंबर 2 अप्रत्यक्ष व्यय, जिन खर्चों का लाभ कई लागत केंद्रों अथवा इकाइयों को मिलता है वे अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। इस प्रकार आज हमने लागत का अर्थ एवं लागत के तीनों तत्व सामग्री, श्रम और व्यय के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।